हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 25 से 27 मार्च 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। 2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट TD3 इक्विवेलेंट टू अर्लियर TD5 ग्रेड का मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितने रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 5,050 रुपये प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी है 4,050 रुपये प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी है 3,050 रुपये प्रति क्विंटल, ऑप्शन डी है 6,050 रुपये प्रति क्विंटल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 5,050 रुपये प्रति क्विंटल। 2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट TD3 इक्विवेलेंट टू अर्लियर TD5 ग्रेड का मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितने रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 5,050 रुपये प्रति क्विंटल। अच्छा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को डिसाइड कौन करती है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और इसको चेयर किसके द्वारा किया जाता है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और जो ये अप्रूवल होता है ये किस पे बेस्ड होता है? ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस पे। MSP को डिसाइड कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। इसको चेयर किसके द्वारा किया जाता है? CCEA को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और जो ये अप्रूवल होता है किस पे बेस्ड होता है? ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेज। नेक्स्ट आते हैं, PM ने किस राज्य में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है कर्नाटक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। PM ने किस राज्य में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया व्हाइटफील्ड टू कृष्णराजापुरा मेट्रो लाइन ऑफ बेंगलोर मेट्रो। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से अब तक 2 विमानन कौशल विकास केंद्र एविएशन स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए हैं। एक है आपका चंडीगढ़ में और दूसरा है मुंबई में। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से अब तक 2 विमानन कौशल विकास केंद्र एविएशन स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए हैं। एक है आपका कहाँ पे? चंडीगढ़ में और दूसरा है मुंबई में। और इसके अलावा एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2021-22 आया है। इसमें बताया गया है किस सेक्टर में कितने % महिलाएं काम करती है और कितने % पुरुष काम करते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है, एग्रीकल्चर का, कृषि क्षेत्र में मेल का परसेंटेज कितना है? 38.1% और फीमेल का परसेंटेज है 62.9%। जो कि सबसे ज़्यादा किस में है? एग्रीकल्चर में। महिलाओं का जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है किस में है? कृषि क्षेत्र में है। कितना है? 62.9%। और मेल का कितना है? 38.1%। और कौन सा रिपोर्ट है? रिपोर्ट का नाम क्या है? एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2021-22। और बाकी सब आप देख सकते हो, मैं PDF टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो बाकी सबका आप वहाँ से पढ़ लेना। नेक्स्ट आते हैं, COP26 के दौरान किस घोषणा के माध्यम से भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने और 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% पूरा करने के लिए समय निर्धारित किया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सर्वोदय घोषणा, ऑप्शन बी है पंचामृत उद्घोषणा या घोषणा, ऑप्शन सी है सिंगापुर घोषणा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पंचामृत डिक्लेरेशन या पंचामृत उद्घोषणा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। COP26 के दौरान किस घोषणा के माध्यम से भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने और 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% पूरा करने के लिए समय निर्धारित किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पंचामृत डिक्लेरेशन, पंचामृत घोषणा। देखो, करेंट अफेयर में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, की पॉइंट याद रखना। करेंट अफेयर को याद करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है की पॉइंट याद रखना। अब ये क्या होता है, जैसे ही आपने एग्जाम में देखा
पंचामृत डिक्लेरेशन या पंचामृत उद्घोषणा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए COP26। पंचामृत उद्घोषणा देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए COP26। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2023 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति रिटेल इन्फ्लेशन कितनी दर्ज की गई? आपके पास ऑप्शन है 5.20%, ऑप्शन बी है 7.44%, ऑप्शन सी है 6.44%, ऑप्शन डी है 4.44%। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 6.44%। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2023 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति रिटेल इन्फ्लेशन कितनी दर्ज की गई? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 6.44%। और होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना है फरवरी 2023 का? होलसेल प्राइस इंडेक्स 3.85%। नेक्स्ट आते हैं उस चक्रवात का क्या नाम है जिससे मलावी और मोजाम्बिक में तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश हुई है? आपके पास ऑप्शन है साइक्लोन फ्रेडी, ऑप्शन बी है साइक्लोन राइनो, ऑप्शन सी है साइक्लोन वायु, ऑप्शन डी है साइक्लोन मोचा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा साइक्लोन फ्रेडी। उस चक्रवात का क्या नाम है जिससे मलावी और मोजाम्बिक में तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश हुई है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा साइक्लोन फ्रेडी। नेक्स्ट आते हैं एशिया की पहली महिला लोको पायलट का क्या नाम है? आपके पास ऑप्शन है लक्ष्मी यादव, ऑप्शन बी है सुरेखा यादव, ऑप्शन सी है सीमा सिन्हा, ऑप्शन डी है जया यादव। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सुरेखा यादव। एशिया की पहली महिला लोको पायलट का क्या नाम है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सुरेखा यादव। अच्छा, एक करंट अफेयर में क्यों बनी हुई है? तो यह पहली महिला बनी है सुरेखा यादव जी टू ऑपरेट द सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। सुरेखा यादव पहली महिला बनी है टू ऑपरेट द सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है हु इज़ द फर्स्ट फीमेल टू ऑपरेट द सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन? इंडिया की बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा? सुरेखा यादव। नेक्स्ट आते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? आपके पास ऑप्शन है 10 मार्च, ऑप्शन बी है 18 मार्च, ऑप्शन सी है 15 मार्च, ऑप्शन डी है 20 मार्च। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2023 किस दिन मनाया गया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 15 मार्च को। और 2023 की इसकी थीम है एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। नेक्स्ट आते हैं किस संस्था ने एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा ATL सारथी लॉन्च किया? अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ATL का मतलब समझ लेते हैं। ATL क्या है? अटल टिंकरिंग लैब। ATL का मतलब क्या होता है? अटल टिंकरिंग लेबोरेटरी या लैब। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो ATL है, अटल टिंकरिंग लेबोरेटरी, यह अटल इनोवेशन मिशन का पहल है, एम का पहल है। और एम क्या है? नीति आयोग का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ATL का मतलब क्या होता है? अटल टिंकरिंग लेबोरेटरी। और यह अटल इनोवेशन मिशन का क्या है? पहल है। और अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। और अटल टिंकरिंग लेबोरेटरी बहुत सारे स्कूलों में खोले गए हैं। और पिछले साल 100 अटल टिंकरिंग लैब को ATL को इसरो ने अडॉप्ट किया था। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चों को इनोवेटिव बनाना, उन्हें बताना कि वो क्या क्या आविष्कार कर सकते हैं। तो ATL का ऑब्जेक्टिव क्या है? अटल टिंकरिंग लेबोरेटरी का ऑब्जेक्टिव है बच्चों को क्या करना? इनोवेटिव बनाना, बच्चे क्या क्या आविष्कार कर सकते हैं। और जो एम मिशन के तहत और भी सारे पहल है। और सबसे इम्पोर्टेंट है एक तो आपका ATL हो गया और एक है एराइज। ये भी आपका किसका पहल है? अटल इनोवेशन मिशन का पहल है। और एराइज का मतलब होता है अटल रिसर्च, इम्पोर्टेंट है, अटल रिसर्च
एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल इंटरप्राइज। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिसर्च एंड इनोवेशन इन एमएसएमई इंडस्ट्री। जो एराइज पहल है अटल इनोवेशन मिशन का, इसका ऑब्जेक्टिव है रिसर्च एंड इनोवेशन इन एमएसएमई इंडस्ट्री। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा यहाँ पे आंसर क्या होगा? सॉरी आंसर तो बताया ही नहीं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नीति आयोग। आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग। किस संस्था ने एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा ATL सारथी लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीति आयोग। और क्यों लॉन्च किया है? तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब्स के बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा ATL सारथी लॉन्च किया है। नेक्स्ट आते हैं, MD-15 बसों का पायलट परीक्षण और M100 का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है गुवाहाटी, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। MD-15 बसों का पायलट परीक्षण और M100 मतलब क्या हुआ? 100% मिथेनॉल का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, सबसे पहले MD-15 का मतलब क्या हुआ? 15% मिथेनॉल ब्लेंडेड है, मतलब मिथेनॉल सम्मिश्रण है। 15% मिथेनॉल ब्लेंडेड है। और इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि 1000 ml डीजल है, तो इसमें 15% क्या होगा? इसमें 15% क्या होगा? मिथेनॉल होगा। M किसके लिए स्टैंड करता है? मिथेनॉल के लिए। D किसके लिए? डीजल के लिए। और मिथेनॉल का क्या होता है? CH3OH। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, भारत का पहला और विश्व का दूसरा 100% मिथेनॉल M100 प्रोटोटाइप ट्रक लॉन्च हुआ है। एक इवेंट था और किसने किया है? किसके सहयोग से ये ट्रक बन रहा है? तो अशोक लीलैंड बना रहा है। और पार्टनरशिप में कौन है? IISc बेंगलुरु। पार्टनरशिप में IISc बेंगलुरु। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले MD-15 बसों का पायलट परीक्षण और M100 का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया? तो आंसर क्या होगा? बेंगलुरु में। MD-15 का मतलब क्या होता है? 15% मिथेनॉल ब्लेंडेड है। और मिथेनॉल का क्या होता है? फॉर्मूला CH3OH होता है। और यहाँ पे MD-15 का मतलब क्या हुआ कि अगर 1000 ml डीजल है तो उसमें 15% क्या होगा? मिथेनॉल होगा। और भारत का पहला और विश्व का दूसरा 100% मिथेनॉल प्रोटोटाइप ट्रक का क्या बोलते हैं? लॉन्च हुआ है। और किसने बनाया है इस ट्रक को? अशोक लीलैंड ने बनाया है। किसके पार्टनरशिप में? तो IISc बेंगलुरु के साथ। नेक्स्ट आते हैं, 2023 तक कितने देशों के बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये में व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 12। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 18। 2023 तक कितने देशों के बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये में व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 18। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने भारत में छात्रों को वैज्ञानिक अवधारणाओं के व्यावहारिक अनुप्रयोगों को समझने में मदद करने के लिए लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स नामक एक नई पहल शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय मानक ब्यूरो, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है RBI, ऑप्शन डी है सेबी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने। किस संस्था ने भारत में छात्रों को वैज्ञानिक अवधारणाओं के व्यावहारिक अनुप्रयोगों को
समझने में मदद करने के लिए लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स नामक एक नई पहल शुरू की है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतीय मानक ब्यूरो ने। नेक्स्ट आते हैं, अभ्यास अल मोहत अल हिंदी 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है यूएई। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब। अभ्यास अल मोहत अल हिंदी 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत और सऊदी अरब के बीच। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोडवा हॉकी महोत्सव की मेज़बानी की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्नाटक ने, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है केरल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोडवा हॉकी महोत्सव की मेज़बानी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक ने। नेक्स्ट आते हैं, द डॉन स्कूल ट्रायल किस देश के कुपानगिन शहर में लागू किया गया एक विवादास्पद प्रयोग है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। द डॉन स्कूल ट्रायल किस देश के कुपानगिन शहर में लागू किया गया एक विवादास्पद प्रयोग है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। इसमें हुआ क्या था कि वहाँ पे एक शहर है, प्रोविंस है, जिसका नाम है कुपांग। यहाँ पे 12 क्लास के जो बच्चे हैं तो उनको मॉर्निंग में ही बुला लिया गया, मतलब बना दिया गया, मतलब वहाँ पे एक लॉ बनाया गया कि आपको सुबह 5:30 में आ जाना है, जिससे वहाँ के बच्चों को नींद की समस्याएं आने लगी, जिसके खिलाफ वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुआ। तो इसलिए करंट अफेयर में बना हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का मेज़बान है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है यूएई, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए, अमेरिका। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का मेज़बान है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए। नेक्स्ट आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट लॉन्च की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट लॉन्च की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। अच्छा, इस रिपोर्ट में क्या है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो भारत का सेक्स रेशियो है ये इम्प्रूव हो गए, कितना हो जाएगा? 952। कब तक? 2036 तक, ऐसा एक्सपेक्टेड है। और 2011 में कितना है? 943 है सेक्स रेशियो। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया सेक्स रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव टू 952 बाई 2036, अप सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 943 इन 2011। तो इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि जो भारत का सेक्स रेशियो है ये इम्प्रूव हो गए, एक्सपेक्ट किया गया है इम्प्रूव हो गए, कितना हो जाएगा? 952, 952 हो जाएगा। कब तक? 2036 तक। और 2011 के अकॉर्डिंग कितना है? 943। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने mRNA मैसेंजर आरएनए टीकों के निर्माण की सुविधा देने वाला पहला अफ्रीकी देश बनकर संक्रामक रोगों के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रवांडा ने, ऑप्शन बी है केन्या, ऑप्शन सी है नाइजीरिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रवांडा। किस देश ने मैसेंजर आरएनए टीकों के निर्माण की सुविधा देने वाला पहला अफ्रीकी देश बनकर संक्रामक रोगों के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रवांडा ने। नेक्स्ट आते हैं, भारत और किसके बीच द्विपक्षीय संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में
जेफरी बावा इट इज़ एसेंशियल टू बी देयर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। आपके पास ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है यूएई। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। भारत और किसके बीच द्विपक्षीय संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जेफरी बावा इट इज़ एसेंशियल टू बी देयर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट आते हैं P7426 क्या है? आपके पास ऑप्शन है बैक्टीरियोफेज जीवाणुभक्षी, ऑप्शन बी है मिसाइल, ऑप्शन सी है पनडुब्बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरियोफेज, वायरस होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बैक्टीरियोफेज। P7426 क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बैक्टीरियोफेज, हिंदी में बोलते हैं जीवाणुभक्षी। नेक्स्ट आते हैं और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस रूप का क्या नाम है जो पिछले डेटा का उपयोग करके एक्शन कर सकता है? आपके पास ऑप्शन है मोशन एआई, ऑप्शन बी है जनरेटिव एआई, ऑप्शन सी है स्लो एआई, ऑप्शन डी है रीजेनरेटिव एआई। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जनरेटिव एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस रूप का क्या नाम है जो पिछले डेटा का उपयोग करके एक्शन कर सकता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जनरेटिव एआई। और इसका जो परफेक्ट एग्जांपल है जनरेटिव एआई का वो क्या है? चैट जीपीटी, जिसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो ओपन एआई के द्वारा, और बैक सपोर्ट है माइक्रोसॉफ्ट का। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि चैट जीपीटी को डेवलप किसने किया है, तो आंसर क्या होगा? ओपन एआई ने। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।